everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me, Arjita, and today I have a very special guest with me. His name is Mr. Achman Shekhar, and Achman का presence और भी बहुत ज़्यादा amazing हो जाता है. Reason being क्योंकि he has recently cleared हरियाणा जुडिशरी एग्जाम और छोटे मोटे लेवल का क्लियर नहीं किया इन्होंने. He got a very nice amazing rank, that is All India rank 19. And a very amazing thing about this is also कि उनकी ऑल इंडिया रैंक 19 के साथ साथ दिस वाज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट जिसमें उन्होंने जुडिशरी एग्जाम क्लियर किया. सो आज का ये जो हमारा डिस्कशन होगा, दिस इज going to be this is going to help all the judiciary aspirants because Achman आज अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे that how he prepared for judiciary examinations. And a very exciting thing is कि आचमन जो है स्टडी आईक्यू जुडिशरी के साथ मिलके हमारे सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर करेंगे, उन्हें बताएंगे, उन्हें चीज़ें समझाएंगे कि वो कैसे अपनी जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं. सो आचमन, वंस अगेन अ वेरी हार्टी वेलकम टू यू. सो आचमन, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि प्लीज टेल द ऑडियंस अ बिट अबाउट योरसेल्फ. मेरा नाम आचमन शेखर है. मैं 25 ईयर्स ओल्ड हूँ. मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन मैंने अपनी एजुकेशन नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद से की है, जहाँ से मैं 2022 में ग्रेजुएट किया. उसके बाद मैं पिछले 2 साल से लिटिगेशन कर रहा हूँ. पहले मैं चंडीगढ़ में कर रहा था, अब मैं दिल्ली में कर रहा हूँ. और अभी रिसेंटली मैंने हरियाणा जुडिशरी एग्जाम का पेपर क्लियर किया है और आई बीन लकी इनफ टू बी इनवाइटेड टू जॉइन द सर्विसेज वेरी सून. That's great, Achman. So, Achman, why not litigation? Like, ये जज बनने का ख्याल क्यों आया? मैम, लिटिगेशन इज ऑल्सो वेरी गुड. मतलब लिटिगेशन तो मैं कर ही रहा हूँ, but I think every lawyer dreams to be a judge one day. Okay. I think being a first generation lawyer, हमारे थोड़े struggles ज़्यादा होते हैं, तो मतलब that way this judiciary platform is perhaps the best way that young people like us, first generation lawyers like us, can get into the field and can really understand, can have that institutional support to understand and to develop as judges. So I thought, ma'am, कि ये litigation तो मेरा है ही, लेकिन साथ में ये भी क्यों ना परस्यू किया जाए. तो लिटिगेशन करते करते आप एकदम से मोटिवेट हो गए या पहले से था माइंड में कि जुडिशरी भी करना है? मैम, जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट किया तब तो मेरा प्लान नहीं था जुडिशरी देने का, बट मैंने अपने सीनियर, चंडीगढ़ में सीनियर थे मिस्टर लखविंदर सिद्धू, मतलब जो मेरे मेंटर हैं, उनका मैंने चेंबर ज्वाइन किया. तो उन्होंने मतलब उस चेंबर में एवरीवन, ऑल द जूनियर्स, मतलब मैं तो काफ़ी जूनियर था, people 5 years my senior, 6 years my senior, were also preparing for the exam because sir recommends that dead hours should never be there. मतलब आपकी प्रैक्टिस और आपका सक्सेस is determined on the basis of कि आप अपने फ्री टाइम में क्या कर रहे हैं. तो मतलब he always recommend, क्योंकि हम we were in the office from 8 AM to almost 9 PM back in चंडीगढ़. तो उसमें 4-5 घंटे there used to be time because once you've read all the case files, अब आपको वो बार बार वही आ रही है, तो मतलब you don't need to read them as much. और law भी becomes clearer. तो मतलब there used to be 3-4 hours every day where we could prepare. So ma'am, me being very competitive, तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि अगर बाकी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता. तो मतलब that is how the journey began, and then I just started enjoying it. मतलब I always treated it as more of a competition, more of a race than than it being be all end all. And I think that low pressure, low stakes environment really helped me and really helped me perform at a better level. So, guys, like Achman said कि litigation करते करते this was something, judiciary was something जो इनको बहुत ज़्यादा inspire कर गया to become a judge. So, guys, Achman is a classic example for 3 things. The 3 major things जो कि judiciary aspirants को bother करती हैं. Number 1 is कि आपको बहुत लंबा समय नहीं डेडिकेट करना होता है जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी के लिए. यू आर एबल टू मैनेज इट इन अ स्पैन ऑफ 1.5 ईयर्स एज वेल. 2, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एग्जाम्स निकाले जा सकते हैं जुडिशरी एग्जाम्स. एंड थर्ड इज कि जॉब के साथ भी आप जुडिशरी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट होगा या आपको बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ेगी. सो आचमन, कुडोस टू यू फॉर दैट. But Achman, can you also tell me about any mentorship that you had? Somebody who was mentoring you? Absolutely. Ma'am, my parents have been the biggest source of strength throughout. Are they lawyers? No, ma'am. They're not lawyers. My father is
a lawyer by education, but he does not practice. Okay. So he's Dr. Rohit Just Sharma. like my father. Dr. Rohit Sharma and Mrs. Monica Sharma. Ma'am, my first employer, Mr. Lakhvinder Sidhu, he's been a source of inspiration ever since. My teachers from law college, my batchmates Abhishek Malik and a few others, and my seniors, Mr. Tanmay Batham, who's now serving as in the Delhi Judiciary Services now. He's been in the later part of my journey, ma'am, because what often happens is that we seek mentorship too early. मतलब हम शुरू में ही जानना चाहते हैं कि हम ये इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन करें, बट इंटरव्यू की प्रिपरेशन जानने के लिए आई थिंक आपको पहले इंटरव्यू प्री और मेंस निकालना पड़ेगा. तो मतलब बिकॉज उसके बाद ही मतलब उसके बाद आप देखेंगे पीपल बिकम मोर हेल्पफुल ऑल्सो. वंस यू क्लियर योर प्री, people will start becoming more forthcoming कि उनको पता चल जाएगा this is a serious candidate and you know we should probably help him, because all of these toppers, me included, we get flooded with requests to help them, but we also have to pass through to identify कौन मतलब एक genuine candidate है, who is not a genuine candidate. So ma'am, these are my major mentors. Otherwise ma'am, everyone has helped. मतलब I still in the paper ma'am, I remember my teacher from law college back in 2018 because she'd taken the course then. उनका मुझे मिस डॉक्टर नेहा पाठक जी का टॉट्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद आया, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आई वाज एबल टू राइट अ बेटर आंसर. सो मैम, एवरीवन हेल्प्स, बट आई थिंक दोज आर माय प्राइमरी मेंटर्स. So you agree कि mentorship का बहुत important role होता है जुडिशरी एग्जाम्स में, right? And it is also important. See, for Achman, his parents have also been the mentors, right? But I'm pretty sure इन सारे mentors में से जिनका जुडिशरी क्रैक करने का एक्सपीरियंस है, जुडिशरी की तैयारी करने का एक्सपीरियंस है, उनकी मेंटोरशिप और बाकी लोगों की मेंटोरशिप पे आई थिंक बहुत डिफरेंस रहा होगा. मैम, बाकी तो मोटिवेट करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके टीचर्स भी आपको मतलब थोड़ी ज्यादा गाइडेंस दे सकते हैं, बट एक्शनेबल एडवाइस आई थिंक ओनली पीपल हु आर एक्चुअली डीलिंग विद दोज एग्जाम्स एंड पीपल हु आर एक्चुअली यू नो ऑन अ डेली बेसिस दे आर डीलिंग विद दोज एग्जाम्स. आई थिंक एक्शनेबल एडवाइस सिर्फ वो ही ज्यादा अच्छी दे सकते हैं. सो गाइज, आचमन के एक्सपीरियंस से यही हमें पता चलता है दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उस पर्सन से, whosoever that person is, he or she, आप उस पर्सन से मेंटोरशिप ले रहे हैं जो इस जर्नी से गुजर चुके हैं. आई एम प्रिटी श्योर आपने भी एक लाइन सुनी होगी, मुझे इंग्लिश में तो नहीं याद आ रही, मुझे हिंदी में उसका बेसिक से वो याद है कि जिंदगी में लाइफ में इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि हम सारी मिस्टेक्स खुद करें. देयर आर सम मिस्टेक्स दैट अदर्स डू इट, और हम उनकी मिस्टेक से सीख सकते हैं. एंड आई थिंक वी कैन डू दिस जब किसी ने जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करी हुई है, राइट, वो उस प्रोसेस से गुजर चुका है और फिर वो हमें गाइड करे, मेंटोर करे, तो वो एक अच्छा मेंटोर हमारे लिए बन सकता है, राइट. सो आचमन, कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कि so we are very glad that you have agreed to mentor our students. You have associated with Study IQ Judiciary. आप नीव बैच में स्टूडेंट्स को मेंटोर करने वाले हैं. So why is that? मतलब हम सबके दिमाग में आया था कि probably once you clear your judiciary exam, I think you have settled your career. You'll probably go for vacation. You'll probably would like to chill. Probably would like to relax or something. But you're not doing that. You are associating with us and you want to mentor the students. Why is that? Ma'am, two reasons. एक तो why I want to mentor is खुशियाँ और नॉलेज दोनों बांटनी चाहिए. बांटने से बढ़ती हैं, तो आई थिंक दैट इज माय प्राइमरी रीजन. आई एम ड्रिवन मैम. आई डोंट वांट कि मैंने जो इतना पढ़ा है वो मैं सिर्फ अपने एक एग्जाम के लिए कर दूं. आई वांट कि मतलब आई एम श्योर दिस विल really help me in my career going forward as well, but I also want to ensure कि जो मैंने सीखा है, मतलब there are some test taking advices, test taking strategies that I have discovered which otherwise will become which are not relevant that way. Right. If I don't share them, they just go evaporate in the air. So that is something that I want to prevent. Obviously I want to help people, and the second reason why I didn't go on vacation, ma'am, I think vacations per se, I am a very passionate lawyer. मुझे मतलब जिस दिन result भी आया उस दिन भी I went back to work. I told my parents I went back to work because I really enjoy dealing with the law, and this is मतलब ये मेरा मतलब कईयों का शायद मतलब law might be a compulsion to them. Law is a passion choice, of yours. And just say that when you are working, when you're following your passion, your work does not seem like your work. Yeah. Your work seems like a holiday to you.
So that's great, Achman, that we are very glad, we are very happy that you have agreed, you have associated with us to mentor our students. If you can just tell the students that how exactly are you planning on mentoring them? Yes, absolutely. So, ma'am, what I've planned essentially is that one, I think answer writing is a domain that I can really help in. मतलब I used to go through a lot of classes. Classes में there is more teaching, less practical answer writing skills. So I think that is one way where I can really talk students through how my process of writing was. And I can also I'm sorry, I'll interrupt you here. So आचमन, ये जो आंसर राइटिंग का आप बताएंगे, इज इट नेसेसरी कि एक स्टूडेंट को स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग कैसे करना है? Like why is it necessary? पता चल जाए, because अगर आपको स्टार्टिंग में पता चल रहा है, अगर आपको बीच में पता चल रहा है, आपको एंड में पता चल रहा है, इट्स ऑल वेरी बेनिफिशियल. बिकॉज अगर आपको स्टार्टिंग में पता चल रहा है तो आप उसी हिसाब से अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसी हिसाब से आप याद करेंगे, उसी हिसाब से आप पढ़ेंगे. अगर आपको बीच में पता चल रहा है तो यू कैन ट्वीक योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली. और अगर आपको एंड में पता चल रहा है तो यू ऑलरेडी हैव द प्रोडक्ट, यू नो हाउ टू प्रेजेंट इट. सो तो कब पता चलना इज बेटर? मैम, अगर शुरू में भी पता चल जाए, आई थिंक दैट इज द मोस्ट एफिशिएंट. बट किसी भी स्टेज पे पता चले, इट इज बेनिफिशियल. So one is answer writing. Apart from that, Achman? Ma'am, so I was planning that because I'm still working and I might join the services very soon. So usse pehle I was thinking ki on the weekends I take knowledge sessions or something on the lines of how I would approach a particular subject. So as to ensure कि students को ये पता हो कि कैसे क्या चीज़ पढ़नी है. Because oftentimes what we do is that there are some certain minor laws or major laws. तो major laws में क्या होता है, we try to read everything, we try to study everything. Those are 1,000-2,000 page books. We can't go through them. That's not humanly possible. So in those subjects, I will try to really tell students where to focus on, how to focus on them, and how to present what they already know. With respect to the minor law subjects, ma'am, I think उसमें ये रहता है कि मतलब the bare act, even though is very comprehensive, is not enough, because minor acts की jurisprudence has developed in a manner, जैसे आप domestic violence act ले लीजिए मैम, उसमें domestic violence की definition, who can be a aggressor of, who can be a respondent, who can be a victim, और shared household में कौन कौन है, that depends. And अगर आप उसको एक बहुत broad basis से लेंगे तो it will become very intimidating, because it's a 2-mark question or a 5-mark question that might come. But at the same time you need to ensure कि आपको पता हो कि कहाँ पे क्या है, कैसे है. तो I think in that regard I can really help. Or if time permits, I will also try to really tell students about my strategies. Obviously मेरा सबसे पहला मतलब जो goal priority है is to talk to students, is to have doubt clearing sessions, because instead of having 100 calls every day, I think this is one call is better, a platform where I can share, because ma'am, I don't want this to be monopolized. Like information and knowledge should never be monopolized. So I think what I have, I would like to give to everyone. Okay, so guys, जैसे कि आचमन ने बताया, he'll be providing you multiple types of mentorship. Actually, he'll be guiding you for your answer writing also. He'll be also helping you with essay writing. He'll also be telling you about judgment writing, and इसके अलावा इनकी तैयारी, इनकी प्रिपरेशन के, इनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, राइट? इन्होंने कैसे तैयारी की है, क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या इश्यूज इनको फेस करने पड़े हैं. सो ऑल ऑफ दिस गाइडेंस ही विल बी प्रोवाइडिंग टू यू इन आवर नीव 2.0 लाइफ फाउंडेशन बैच, जो कि 28th of October से स्टार्ट हो रहा है, राइट? सो आचमन, एनी डिपार्टिंग मैसेज फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स? आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेल. जितने अगर नहीं भी जा रही तो आई एम देयर टू हेल्प. I hope you all become future Achmans. I look forward to meeting all of you. Okay, so guys, thank you so much once again for joining in with us. I hope you had a valuable experience, you got some valuable insights from Mr. Achman Shekhar, again once again a top rank holder in Haryana Judiciary Examination. So thank you so much, Achman, for joining us today. Thank you so much, guys. Take care. All the best for your preparation. Bye bye.